पर वर्णन किया कि जागृत अवस्था में कौन रहता है, दक्षिण नेत्र में विश्व रहता है। उसी जागृत अवस्था में स्वप्न में मन में तेजस रहता है। उसी जागृत अवस्था में हृदयाम्बुज में पराग रहता है। हम वो भी रहता है, लेकिन यहाँ पर जागृत में तीनों सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर जागृत अवस्था में तीनों सिद्ध कर रहे हैं। जागृत में रहते व्यक्ति कुछ चिंतन नहीं कर, सुसुप्ति हो गई, और कुछ मनोराज्य कर रहा है तो स्वप्न हो गया, तो चक्षु आदि के द्वारा देख रहा है, जागृत हो गया। तो सुसुप्ति हो गई, और कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा, और क्या, हिंदी है तो प्राण है तो समाधि में तो समाधि में चला गया ना, फिर तो स्वरूप दर्शन कर रहा है वहां पर। यदि जागृत में है तो फिर समाधि हो, जागृत में है तो फिर त्याग नहीं हुआ ना, जागृत में जागृत देख ही रहा है। तो यहाँ पर वर्णन किया था कि हिरण्यगर्भ अलग है, क्षेत्र जो जीवात्मा अलग है, उसको कैसे आप यहाँ अभेद चिंतन कर रहे हो, हैं। समष्टि देह का अभिमानी कौन देता है, लिंग है जो हिरण्यगर्भ है, और समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी विराट है, और शरीर में रहने वाला जो देह का स्वामी अलग है। उन तीनों को, दोनों को आप एकत्रित अध्यात्म देवत में एकत्र क्यों कर रहा है, जबकि उस हिरण्यगर्भ अलग होता है, विराट अलग होता है, देह का स्वामी अलग होता है। तो प्रत्येक अलग अलग जीव होने चाहिए, एक सिद्ध क्यों कर रहा है। कहते हैं सिद्धांत न सोता होना भेद नहीं, काल्पनिक भेद है। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सोता पारमार्थिक रूप से भेद है, जीव हिरण्यगर्भ में विराट में देह का स्वामी में भेद नहीं है, काल्पनिक भेद है, कल्पना करके देह को लेकर के भेद है, पारमार्थिक भेद है, जीव में भेद नहीं है, हिरण्यगर्भ में नहीं, विराट में नहीं है, देह के स्वामी जो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन में भी नहीं है। स्मृति भी कहती है क्षेत्रज्ञम चात्मान विधि सब क्षेत्र भारत अभियुक्तम च भूतेषु वियुक्ति में स्थितम। हे भारत, तुम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र मुझको ही, मुझ परमात्मा को जानो। अभिव्यक्त होता हुआ भी मैं संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्रत्येक शरीरों में विभक्त ना होता हुआ विभक्त जैसे दिखता हूँ, शरीर के जैसे, ऐसा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, शंकर करते हैं, तो यहाँ पर अध्यात्म देवत को एक कर दिया। अब आगे कहते हैं, उसी को कहते हैं स्वप्न में ले हिरण्यगर्भ और विराट को एक कर दिया, है ना। अब उसी को क्या कहते हैं, स्वप्न में ले जाकर अव्याकृत के साथ कर दे। तो यहाँ कहते हैं सर्वे ननु कर्णेषु सर्वेषु विश्वस्य अविशेषित न दक्षिणे चक्षुषी विशेष निर्देशो युज्यते। कहते संपूर्ण कर्णों के, संपूर्ण सर्वेषु कर्णेषु संपूर्ण कर्णों में विश्व का सामान्य होने से, कैसा है, सारे कर्णों में, सारी इंद्रियों में विश्व रहता है, अभिव्यक्त रूप से रहता है। आपादमस्तकम देहम व्याप्त जागृत चेतना, ऐसा कहा गया पंचदशी में, है ना। पाद से लेकर मस्तक पर्यंत तक संपूर्ण देह को व्याप्त करके रहता है जीव। तो आप दक्षिण नेत्र में ही रहता है, ऐसा कैसे कह रहे हो। कहते संपूर्ण कर्णों में विश्व का सामान्य रूप से अवस्थित होने से न दक्षिण चक्षु विशेष निर्देश, तो दक्षिण नेत्र में है विशेष निर्देश नहीं होता, विशेष रूप से दक्षिण नेत्र में ही रहता है, ऐसा क्यों, विशेष रूप से उपयुक्त नहीं हो रहा। यद्यपि कहते हैं टीकाकार कहते हैं यद्यपि कर्णांतरेभ्यश्च चक्षुषी प्राधान्यम उत्तम तथापि नार्थ दक्षिण विशेषण इति तत्र। कहते यद्यपि कर्णांतरों की अपेक्षा से, है ना, दूसरे इंद्रियों की अपेक्षा से कर्णांतरों से चक्षु में प्रधान रूप से उत्तम कहा गया है, प्राधान्य रूप से उक्त कहा गया है। दक्षिणाक्षी मुखे विश्व, ऐसा वर्णन किया है। 31 नंबर जहाँ से पाठ समाप्त हुआ तो वहीं से चल रहा है। 31 नंबर पृष्ठ पे। तो यहाँ पर कहते हैं तथापि, कहते हैं तथापि फिर भी नार्थ हो, है ना, विषय प्रयोजन
दक्षिण विशेष कहते हैं दक्षिण विशेष रूप से विशेष प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। तथापि अन्य अन्य इंद्रियों की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय कैसे प्रधान होती है, दक्षिण नेत्र कैसे प्रधान है, तथापि भी दक्षिण विशेष से जो विशेष प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। अर्थ यानी विषय प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं, दक्षिण विशेष रूप से। दक्षिण विशेष निर्देश किया ना, दक्षिण अक्षिमुखे विश्व विश्व विश्व, तो यहाँ से इसमें दक्षिण विशेषण के द्वारा तत्र वहाँ पर विशेष अर्थ कोई प्रयोजन विषय प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, नहीं हो रहा, विशेष रूप से सिद्ध प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, विषय नहीं हो रहा। कहते सर्वेषु अपि, तो मूल में कहते हैं सर्वेषु कर्णेषु अपि सामान्य अविशेषे भी दक्षिण अक्षिणी उपलब्धि पाठव दर्शना तत्र विशेषण निर्देशो विश्वस्य। कहते संपूर्ण कर्णों में भी समान रूप से अवस्थित होने पर भी, कौन, विश्व चेतन परमात्मा रूप जो विश्व है वह जागृत अवस्था में संपूर्ण इंद्रियों में, संपूर्ण 10 इंद्रियों में है ना, 10 इंद्रियों के साथ अंतःकरण के साथ 10 इंद्रियों में संपूर्ण कर्णों में समान रूप से, विशेष यानी भेद और अविशेष समान रूप से प्राप्त होने पर भी दक्षिण अक्षिण में, कहते दक्षिण नेत्र में उपलब्धि पाठव देखे जाने से, उपलब्धि की पटुता प्राय करके जो भी कार्य कोई करता है, प्राय करके क्या करता है, दक्षिण जो भी हम चलते हैं तब दाहिना पैर ही बढ़ाते हैं। जब भी कोई लेते हैं प्राय कुछ वस्तु खरीद करते हैं दाहिना हाथ से खरीद करते हैं, बायां नहीं खरीद करते, क्योंकि दक्षिण अन्य हाथ भोजन आदि भी करते हैं तो तब दक्षिण पैर शुभ होता है। क्या करते थे, आटा आगे रखते थे, वो देखते थे। अब पहले ज्यादा जानकारी नहीं मिलता था बॉक्स के बारे में, इसलिए आने से पहले आगे वो बॉक्स करना ही व्यवहार करो, वो सीखने के लिए, वो जानने के लिए वो सब रहता है। अगर वो जोर से मार दिया तो ज्यादा दूर कहीं जाए, मतलब ये रजो और अंदर आते समय बहुत छोटी कदम रखती है तो भाई है ये थोड़ा कठिन बात से इसको व्यवहार नहीं करना, और दूर रख दिया तो ये बहुत आगे इसको थोड़ा कठिन बात से ही नियंत्रण कर सकता है, जान ले सकते हैं ऐसा। तो ये आगे कहते हैं हाँ वैसे शनि चलना चाहिए नियम है, और चाल देकर मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं दक्षिण नेत्र में उपलब्धि पाठव देखे जाने से, पाठव दर्शन देखे जाने से तत्र वहाँ पर दक्षिण नेत्र में विशेष रूप से सूत्र के द्वारा कौन से, श्रुति के द्वारा, सूत्र के द्वारा और श्रुति के द्वारा कारिकाकार के द्वारा विशेष रूप से निर्देश विश्व का निर्देश किया गया है। श्रुति विशेष रूप से निर्देश करती है, छांदोग्य उपनिषद में श्रुति आती है, यह सो दक्षिणी अक्षी या देशो दक्षिणी अक्षिणे पुरुषो दृश्यते, जो दक्षिण नेत्र में पुरुष देखा जाता है वह आत्मा है, अजर है, अमृत है, अवय है, उसी को तुम देखो। ये ऐसे यारे प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनको दिया उपदेश किया, विरोचन और इंद्र को उपदेश किया था। तो दक्षिण नेत्र वाली आत्मा को उपदेश किया, फिर स्वप्न में किया है ना, फिर सुसुप्ति में जाकर किया, दक्षिण नेत्र ने किया ना, नेत्र में छाया पुरुष नेत्र में कह दिया। तो कहते हैं यहाँ पर तो कहते हैं तो दक्षिण, तो टीकाकार कहते हैं श्रुति अनुभवाभ्याम निर्देश विशेष सिद्धि इत्यादि। कहते श्रुति और अनुभव के द्वारा, श्रुति के द्वारा और अनुभव के द्वारा, अनुभव प्रत्यक्ष सिद्ध है कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है दक्षिण अंग ही ज्यादा प्रयोग में लाता है ना। युद्ध आदि जब करते हैं तो दाहिना हाथ ही उठाते हैं ज्यादा,
बाएं हाथ से नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं बाएं वाले, जिससे अर्जुन शब्द सांचित कहलाता था, दोनों हाथों से धनुर्धर था। यदि एक हाथ कमजोर हो गया ना, चोट लग गई तो दूसरे हाथ से भी अरे वो खींच सकता था। दक्षिण जो बल रहता है ना ज्यादा दक्षिण भाग में, बाएं भाग में ज्यादा बल नहीं लगता। तो यहाँ पर कहते हैं यद्यपि देहे देश वेदे विश्व अनुभूयते तथापि कथम जागृते तेजसा अनुभूयते, है ना, भूयते इति आशंका द्वितीय पादम व्याचष्टे। कहते हैं यद्यपि देह देश वेद में, यद्यपि कहते हैं देह के देश वेद में, दक्षिण अक्षिणी में, देह के देश वेद में दक्षिण नेत्र में विश्व अनुभव किया जाता है, विश्व का अनुभव होता है, दक्षिण नेत्र में विश्व का अनुभव होता है। तथापि फिर भी कथम किस प्रकार से जागृत अवस्था में तेजस अनुभूयते, तेजस आत्मा अनुभव किया जाता है, कैसे, इति आशंका को लेकर द्वितीय पाद को व्याचष्टे कहते हैं दक्षिणा। दक्षिण अक्षीगतो रूपम दृष्टवा मिलिताक्षस, है ना, दक्षिण नेत्र में दक्षिण अक्षी में गया हुआ रूप, ऐसे रूप को देख करके जीव आंखों को मूंद लेता है। मिलिताक्ष है, क्या कर लेता है, आंखों को नेत्र को बंद कर लेता है ना। तो तद कहते तद एव स्मरन मनसी अंतः स्वप्न एव तदेव वासना रूप अभिव्यक्ति पश्यति, अभिव्यक्तम पश्यति। कहते तद वही जो मिलिताक्ष वाला है ना, दक्षिण नेत्र में गया हुआ रूप, उस रूप को देखकर जीव क्या कर लेता है, नेत्र को बंद कर लेता है, मिलिताक्ष वाला। तद जिस रूप को देखा तद उसी इष्ट रूप को अभिष्ट रूप को ही स्मरण करता हुआ मन के भीतर, कहाँ स्मरण करता है, तो मन के भीतर, अंत मन के भीतर स्मरण, उसी रूप को स्मरण करता हुआ स्वप्न के समान। कैसा, जैसे स्वप्न में मन में स्मरण करता है, स्मृति होती है, मन में स्मृति होती है। स्वप्न और स्मृति कैसी होती, कहाँ होती है, मन में होती है। तो स्वप्न स्मृति के समान ही वही मन के भीतर उसी जिस रूप को उसने देखा था, आंख मूंद करके उसी का स्मरण करता रहता है। तद वही उसी रूप का, तद जो जागृत अवस्था में देखा है, जो देखा है रूप के चक्षु के द्वारा देखा, उसी रूप को ही, उसी को ही वासना रूप को, तद एव वासना रूप अभिव्यक्तम पश्यति, उसी रूप को ही, वासना रूप को ही, वासना वाले रूप को ही वो अभिव्यक्त रूप को, उस रूप को क्या कहता है, विश्व पश्यति, विश्व देखता है। तेजस रूप से वो विश्व ही तेजस रूप से देखता है। वासना रूप को, जो से दक्षिण नेत्र में गया हुआ रूप को देख करके उस नेत्र को बंद कर लिया। जो नेत्र को जिस रूप ने बंद करके नेत्र ने जिस रूप को देखा, उसी रूप को मन के भीतर जा करके स्मरण करता हुआ, जैसे स्वप्न मन के भीतर स्मरण करता, उसी प्रकार हमारे आंख बंद करके मन के भीतर स्मरण करता हुआ, जो उसी वासना रूप है जिसकी संस्कार पड़ गए थे, वासना उस संस्कार को ही वो विश्व अनुभव करता है, देखता है। विश्व ही क्या करता है, तेजस बन करके, नेत्र बन करके तेजस ही विश्व ही तेजस रूप से देखता है। तो जागृत में ही विश्व कौन हो गया, तेजस हो गया, आंख बंद कर लेने से। नेत्र बंद कर लिया तो तेजस बन गया। तो अब टीकाकार कहते हैं इसको, कहते हैं यथा स्वप्ने जागृत वासना रूपेण व्यक्तम अर्थजातम दृष्टानुभवति। जैसे स्वप्न अवस्था में जागृत वासना के रूप से, जागृत की जो वासना के रूप से अभिव्यक्त अर्थ समुदाय को दृष्टानुभव करता है। जैसे पंचदशी का ने उदाहरण दिया, जैसे पर पुरुष व्यसनी नारी है ना, पर संग रसायनम आस्वादनम, जो पर पुरुष व्यसनी नारी है ना, पर पुरुष के रसायन को स्वाद ले लेती है, तो अंतर घर में का व्यग्र अपि कर्मणि, तो अंतः स्मरण भवति। तो है ना, तो जब पूरे पर पुरुष को उसने रस चख लिया,
तो घर के कार्य में व्यग्र रहते हुए भी और अंदर अंदर उसी रस का आस्वादन लेती रहती है ना। तो ऐसे पंचदशी कारण किया। उसी प्रकार ये भी है, मन के द्वारा देख लिया, चक्षु के द्वारा देख लिया, अब तो मन आंखों को बंद करके मन के द्वारा उसी का स्मरण करता रहता है विश्व। कहते हैं जागृत की वासना रूप के द्वारा स्वप्नावस्था में, जैसे स्वप्नावस्था में जागृत वासना रूप से अभिव्यक्त अर्थ समुदाय को दृष्टा अनुभव करता है। स्वप्न में दृष्टा अनुभव करता है, जागृत अवस्था के रूप को देखकर वासनामय रूप को स्वप्न अवस्था में दृष्टा अनुभव करता है। तथा उसी प्रकार से जागृत अवस्था जागृते दक्षिणे चक्षुषी दृष्टत्वेन व्यवस्थितः सन सन्निकृष्टम रूपम दृष्ट्वा पुनर्मिलिताक्षो दृष्टव्य रूपम रूप उपलब्धि जनित समोदय बुद्धिवासनात्मनः मनसि अंतर अभिव्यक्तम स्मरण विश्व तेजसो भवति। कहता तथा उसी प्रकार जागृत अवस्था में जागृत में दक्षिण नेत्र में दक्षिण चक्षु में दृष्टा रूप से व्यवस्थित चेतन है, दृष्टा रूप से व्यवस्थित जो चेतन है वह चेतन दक्षिण नेत्र में दृष्टा रूप से व्यवस्थित चेतन है, व्यवस्थित होता हुआ सन्निकृष्ट रूप को, चेतन नहीं होगा तो है ना रूप को नहीं देख पाएगा। बिना स्वतंत्र मन और इंद्रिय रूप को नहीं देखती, जब चेतन जीवात्मा उनके साथ ना जुड़े तो कहते हैं सन्निकृष्ट रूप को वहां पर चक्षु में दृष्टि रूप से व्यवस्थित चेतन परमात्मा सन्निकृष्ट रूप को देख करके पुनर् क्या करता है, मिलिताक्षो आंख को नेत्रों को बंद कर लेता, मिलिताक्ष तो मिलिताक्ष वाला होता हुआ दृष्टम एवं रूपम, दृष्ट रूप को ही दृष्टम जो नेत्र खोलकर देखा था उसी देख हुए रूप को ही रूप उपलब्धि जनित, कहते रूप की उपलब्धि से उत्पन्न होने वाला है ना, रूप उपलब्धि यानी ज्ञान होता है, रूप के ज्ञान से जनित समुद्भुत सम्यक रूप से उद्भुत वासनात्मक रूप से वासना स्वरूप रूप की जो जैसी वासना है, रूप की जैसी वासना अर्थात जिस आकृति वाला, तो सम्यक रूप से उद्बुद्ध वासनात्मना वासना रूप से मन के भीतर, मनसी यानी मन के भीतर अंतर अभिव्यक्तम जो रूप है उस रूप को स्मरण करता हुआ विश्व ही तेजस हो जाता है। विश्व क्या बन जाता है, तेजस हो जाता है, विश्व तेजसो भवति। तयो तथा च तयोर भेद आशंका न अवकाशवती, तथा इसलिए दोनों में जब विश्व ही तेजस बन गया, जब विश्व तेजस बन गया तो उन दोनों में भेद होगा, किसी को हो जाए, कहते ना तय दोनों विश्व तेजस में भेद की आशंका का अवकाश ही नहीं मिला, मिल गया नहीं मिला है ना, भेद की शंका का अवकाश ही नहीं मिला, नहीं हुआ, अवकाश ही नहीं मिला। कहते हैं उसी के आगे कहते हैं स्वप्न जागृतयोर विलक्षणत्वात् तद दृष्टोर विश्व तेजसयोर अपि विलक्षणम उचितम इति आशंका। कहते जैसे स्वप्न और जागृत में विलक्षण होने से, स्वप्न तो क्षणिक होता है, जागृत दीर्घकाल होता है, इसलिए दोनों विलक्षण है ना। उसी प्रकार से विश्व कहते हैं स्वप्न जागृत अवस्था का दोनों विलक्षण होने से उनको जानने वाले जागृत का विश्व और स्वप्न का तेजस है, तो तद उन स्वप्न और जागृत अवस्था को जानने वाले दृष्टा दोनों का विश्व तेजसों का भी विलक्षण उचित होना चाहिए। कहते यथा कहाँ आ गया, आगे आया यथा अत्र तथा स्वप्न, जैसे जागृत अवस्था में रहता है, जैसे जागृत अवस्था में विश्व अनुभव करता है उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी तेजस है ना, स्वप्न अवस्था में तेजस विश्व ही तेजस अनुभव करता है। कहते हैं यथा जैसे जागृत अवस्था में विश्व अनुभव करता है उसी पर स्वप्न अवस्था में कौन तेजस अनुभव करता है, तो जैसे अलग अलग है। तो यहाँ पर कहते हैं तो है ना, जैसे जागृत अवस्था में विश्व, जागृत अवस्था में कौन देखता है, विश्व देखता है, उसी को अर्थ समुदाय देखता है, उसी को स्वप्न अवस्था में भी तेजस ही अर्थ समुदाय को देखता है। तो ठीक अगर जागृत अवस्था में जागृत यथा अर्थ जातम दृष्टा पश्यति, जैसे जागृत अवस्था में अर्थ समुदाय को दृष्टा पश्यति देखता है जानता है, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी तद उपलक्ष्यते अर्थ समुदाय को देखता है, उपलब्ध होते हैं, जानता है। ततो कहते ततो न तयोर विलक्षणम सिद्धि, इस प्रकार से भी दोनों में विलक्षण नहीं होती है ना। जैसे जागृत अवस्था में अर्थ समुदाय को देखता है जानता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में वही तेजस ही विश्व ही तेजस बन करके अर्थ समुदाय को उपलब्ध करने वाला होता है। तो इस प्रकार से होने से ततो न तयोर दोनों में
इस हेतु से दोनों में ही अर्थ समुदाय को उपलब्धि करने वाला होने से, ज्ञान होने से, जाने जाने से, है ना। और यहाँ पर भी विषय वासना तो विषय तो वहीं छूट जाते हैं, उनकी वासना संस्कार बनती है। उसी प्रकार स्वप्न में वासना इस जगत को देखता है, अटपट आदि को, तथा उसी प्रकार से तय दोनों का विश्व तेज का विलक्षण सिद्धि नहीं हुई। ऐसे जागृत अवस्था में उपलब्धि करता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में तेजस्वी विश्व ही तेज बनकर उपलब्धि करता जानता है। द्वितीय पाद को व्याख्या को उपसंहार करते हैं। द्वितीय पाद की जो व्याख्या है उस व्याख्या का उपसंहार करते हैं। क्या करते हैं भाई? तो कहते हैं अतो हो, है ना, अतो मनसी अंतस्तु तेजस्वी विश्व एव। अतो इसी मन के भीतर जो मनसी, मन के भीतर गया हुआ जो चेतन परमात्मा तेजस है, वह तेजस विश्व ही है, अलग नहीं है। विश्व ही वासना, विश्व का ही वासना अर्थ दृष्ट होने से, विश्व की जो वासना, विश्व की ही जागृत अवस्था में जिस विश्व ने देखी उसी अवस्था को, उसी वासना को स्वप्न में गया हुआ चेतन जो तेजस है वो ही देखता है, अतः विश्व ही देखता है, दूसरी वासना नहीं देखता। तेजस भी दूसरी वासना नहीं देखता। जागृत अवस्था विश्व की वासना देखता है। कौन देखता है? विश्व ने जो देखा था उसी को स्वप्न अवस्था वाला चेतन तेजस देखता है, इसी विश्व ही देखता है। हाँ, पूरे जगत स्वप्नवत है। तो आगे कहते हैं उसी को, यहाँ पर कहते हैं एवकार आया ना, तो एवकार का अर्थ तो कहते हैं स्थान द्वये दृष्टुर्भेद आशंका निरावकाश इति दर्शितुम एवकारा। कहते हैं स्थान द्वय में दृष्टा के भेद की आशंका किसी को हो जाती हो तो उसका निरावकाश है, अवकाश ही नहीं हो जाए, ऐसा दृष्टांत दिखलाने के लिए एवकार आया है। स्वप्न जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में दृष्टा भेद की आशंका का निरावकाश है, ऐसा दिखलाने के लिए एवकार आया है। अब कहते हैं तृतीय पादम व्याकुर्वन् जागृति एव सुषुप्तिम दर्शयति आकाश। कहते हैं तृतीय पाद को व्याकरण करते हुए, तृतीय पाद को व्याकुर्वन् करते हुए, व्याकुर्वत् व्याख्यान करते हुए जागृत में ही सुषुप्ति अवस्था को दिखलाते हैं। तो कैसे दिखलाते हैं? कहते हैं आकाशे च हृदय स्मरणाख्य व्यापार उपरमे प्राज्ञ एकीभूतो घन प्रज्ञा एवं भवति। कैसे आकाश में हृदयाकाश में स्मरणाख्य जो व्यापार है, स्मरण जागृत में तो देखता है, स्वप्न में स्मरण करता है, तो जागृत अवस्था में ही जो स्मरणाख्य व्यापार था उस व्यापार के उपरम हो जाने पर प्राग में एकीभूत हो जाता है, घन प्रज्ञ हो जाता है, घन प्रज्ञ ही प्राग हो जाता है। व्यापार को उपरम कर दिया, जैसे जो काम धंधा आदि करा तो समाप्त कर दिया, स्मृति कोई स्मृति बनी नहीं रही उसकी, तो व्यापार के उपरम हो जाए, इंद्रियों के व्यापार के उपरम हो जाने पर प्राग में ही एकीभूत हो जाते हैं, घन प्रज्ञ हो जाते हैं। जब कोई स्मृति नहीं बनते तो घन प्रज्ञ हो जाता है ना। स्मृति जब बनी नहीं रही कोई तो घन प्रज्ञा वाला हो जाता है, ठस से भरा हुआ हो जाता है, एकीभूत हो गया तो ठस हो गया, प्रज्ञ प्राग तो घन प्रज्ञ ये भावती, घन प्रज्ञ ही हो जाता है ना। अरे प्राग एक ही भूत हो जाए, एक ही भूत हो जाएगा तो अवसर नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा फिर चिंतन कैसे करेगा। जैसे वो है ना, एक बार पतंजलि ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को, 10,000 होंगे, पहले 10,000 की संख्या ज्यादा चलती थी, तो सारे शिष्यों को महाभारत पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा महाभारत की रचना कर दी थी, लेकिन उनको रचना करने के पश्चात बहुत से को पढ़ा रहे थे एक साथ। उन्होंने कहा सबको मैं एक को कहाँ तक उपदेश करूँगा, चलो मैं तुम सबको एक साथ उपदेश कर देता हूँ। तो एक मंच बनाए उन्होंने, अब 10,000 विद्यार्थी पढ़ाना एक साथ एक ही काल में, एक लंबी मंच बना दी, वो बीच में पर्दा डाल दिया, और पर्दा के साथ पतंजलि ऋषि बैठे, एक साथ क्या बैठ गए, शिष्य बैठ गए। अब उनसे कहा देखो जब तक मैं भाष्य पढ़ाऊँ तब तक उठना नहीं, पर्दा को देखना ही नहीं, और जो मेरी आज्ञा को उल्लंघन होगा उसको दंड आदि मिलेगा। दंड आदि की बात तो नहीं कही, लेकिन क्या बोल दिया, इसको पर्दा खोलना नहीं, कहीं हलचल आदि तो नहीं करनी, मैं उपदेश करता हूँ तुम गृहित करते रहना, लिखते रहना, तो गृहित करते रहना। तो सारे शिष्यों ने स्वीकार कर ली, तो वो पढ़ाना चालू कर दिया। इन्होंने शेषनाग का उदाहरण कर लिया, हजारों खंड से पढ़ाने लगे।
अब 1 घंटा 2 घंटा कहाँ तक विद्यार्थी बैठेगा? 3 घंटा बैठ जाए, 4 घंटा बैठ जाएंगे, पहले एग्जाम थी। अब 5-6 घंटा पूरा इतना बड़ा महाभारत है एक साथ उपदेश करना है, सुबह से लेकर कहाँ तक कौन बैठेगा? एक विद्यार्थी को क्या होगा, लघु शंका लगे आए, वो तो उठ के बिना बोले चला गया, और दूसरे विद्यार्थी को थोड़ा उसी पास में बैठा होगा तो थोड़ा हलने डुलने का अवसर मिलेगा उसने। तो भी 3-4 घंटा हो गए, देखूं सर क्या कर रहे हैं ये, तो देखा तो ये तो शेष नाग में रे पढ़ा रहे हैं। तो इतने देख तुम क्रोध आ गया, सारे जितने विद्यार्थी सबको जला दिया, भस्मीभूत कर दिया। एक ने किया तो सबको सजा मिल गई। अब इसके पश्चात जो गया था, अब वो लघु शंका आदि करने गया था, अब वो तुरंत नहीं आया क्योंकि आश्रम बहुत लंबा हो गया इतना बड़ा, ये हर जगह तो लघु शंका कर नहीं सकते, एक शौचालय आदि वास्तव में ऐसी नहीं होंगी, दूर दूर होंगे, तो उसको आधे घंटा लग गया होगा, आधे घंटा 1 घंटा दूर। वो तो तब उधर उधर टहल पहनने लगा होगा, कहाँ तक बैठे हैं विद्यार्थी सुन लेंगे जो पाठ सुना रहे हैं। तब वो आकर लौट करके देखा तो कुछ भी नहीं मिला, बस सारे भस्म हो गए थे। वो कहाँ चले गए, उनकी राख मार्ग भी नहीं दिखी, तो दिखी होगी राख मार्ग आदि। बाद में आकर एक जब शांत होकर के वो शांत अपनी प्रकृति में आ गए पतंजलि जी, तो आकर के इसने प्रणाम किया, तुम कैसे बच गए? तो महाराज मैं तो लघु शंका करके चला गया था, तुमने मेरी उल्लंघन करी, जाओ ब्रह्म राक्षस हो जाओ। उसने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। तुमको जो अरे तुम जिसको पढ़ा दोगे महाभारत से, तुम्ही के द्वारा तुम्हारे द्वारा ये महाभारत का उद्धार हो जाएगा होगा। तो तुमने जिसको पढ़ा दिया था, जिसने तुमसे महाभारत से पढ़ लिया, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिलेगी। अब मालूम नहीं कितने समय था, वो महाभारत इतना बड़ा है और कितने तो फिर उन बेचारों को परेशानी हो गया होगा। कौन का? वो तो गए वो तो बासी वो तो बासी वो तो गए। हाँ बाद में किसी बहुत जब बड़ वृक्ष तो पहले तो बुंदे आधा दिए, फिर इसके बाद ये आधा पाया और आधा दिया है, पहले तो ये आधा लिया था, ये आधा लिया, हाँ पूरा तो नहीं ले पाया ना, हाँ तो ये वो आधा दिया, हाँ बीच में बकरी आ गई उसको, तो फिर इसी के आधे को कौन खाएगा? बकरी आधे खाएगी, बकरी का जो नहीं जो सूत्र का अर्थ नहीं मिलता भाषा में उसको आजा बक जा आजा बख्शा, हाँ आजा बख्शता हूँ, बख्शता हूँ हार का जो जिस सूत्र का अर्थ नहीं है वहाँ पर भाषा में, उसमें बकरी खा गई। और महाभारत बहुत बड़ा है, महाभारत से तो खैर दोबारा कोई निकल सकता है, उसमें कोई नहीं है। अबे शंकराचार्य भगवान लिख सकते थे महाभारत को तो, लेकिन उन्होंने क्यों लिखे? अष्टाध्यायी है ना, अरे वो तो त्रिकालक ऋषि होते हैं ना, उन्होंने रचना करी थी, कौन है पतंजलि ऋषि ने, और पुनः प्रकट हो जाओ उनके चित्त के साथ चित्त मिला लिया तो पुनः महाभारत की रचना वो हो जाती। लेकिन किसी की नहीं महाभारत से पढ़ते हैं, आर्य उसमें है ना, आर्य समाज हरियाणा में है ना इस विद्यालय, वहाँ पर चलता है। हाँ और पढ़ लेते हैं बुद्धि के
और बुद्धि नहीं, काशी पढ़ा, अष्टाध्याय के बाद काशी ही पढ़ाते हैं। वृत्ति अष्टाध्याय वृत्ति, काशी का वृत्ति बोलते हैं, काशी का वृत्ति, काशी का गार्गी वृत्ति, फिर महाभाष्य तब आता था। नहीं और दूसरे काशी का दूसरे हुए उन्होंने तो सूत्र का अर्थ है वृत्ति। उन्होंने तो यहाँ पर कहते हैं, चलिए तो कहते हैं मन का है ना, स्मरणा के व्यापार के उपक्रम हो जाने प्राग्ञ में एकीभूत हो जाता है। धन प्रज्ञ भवती, अर्थात जागृत विश्व ही प्राग्ञ बन जाता है। विश्व ही स्वप्न तेजस होना तो विश्व ही प्राग्ञ बन गया। तो कहते हैं मनो व्यापार अभाव, मन का व्यापार अभाव हो जाने से, अब उसी को टीकाकार कहते हैं, यो विश्व तेजसत्वम उपगता सा पुनः स्मरणाख्यस्य व्यापारस्य व्यावृतौ हृदय अवच्छिन्न आकाशित सन प्राज्ञो भूत्वा तल्लक्षण लक्षितो भवति। कहते हैं जो विश्व है तेजसत्व को प्राप्त हो गया था, है ना, जो विश्वात्मा था तेजसत्व को प्राप्त हो गया था। तेजसत्व को प्राप्त होता हुआ पुनः स्मरणा के व्यापार, जो जागृत स्वप्न स्मरणा के व्यापार था, वो स्मरणा के व्यापार की व्यावृत्ति हो जाने पर, निवृत्ति हो जाने पर, शांत हो जाने पर यदि आप छिन्न आकाश में स्थित होता हुआ वही विश्व तेजस बनकर प्राग्ञ होता हुआ हृदय आकाश में है ना, हृदय आकाश से अवच्छिन्न स्थित होता हुआ प्राग्ञ होकर के वो विश्व तेजस रूप से प्राग्ञ होकर के प्राग्ञ हो गया, है ना, प्राग्ञ भूतवा होकर के तल लक्षण लक्षित हो, तल लक्षण से लक्षित हो गया। विश्व तेजस के माध्यम से प्राग्ञ के द्वारा लक्षण से लक्षण कैसे हो गया, तल लक्षण ब्रह्म कैसे दुई रेप ब्रह्मरा, दुई रेप वाले क्या बोलते हैं, ब्रह्मण बोलते हैं। हाँ, दुई रेप ब्रह्मरा, जिसके दो रेप होते हैं उसको ब्रह्मण कहते हैं। ब्रह्मण में है भ्रा मर में भी मर में रकार है और भ्रा में भी रकार है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है प्राग्ञ होकर के भूत होकर तल लक्षण से लक्षित होता है। सारे लक्षण तल लक्षण से विश्व तेजस लक्षण के द्वारा लक्ष्य उनके सारे व्यापार के उपरम हो जाने से वो प्राग्ञ रूप से लक्षित होता है ना। जो सर्वम जानाति विशेषण जानाति, सर्वम जानाति इति विशेषण जानाति, घन प्रज्ञ इत्यादि लक्षण से लक्षित होता है। कौन होता है, विश्व ही, और विश्व तेजस रूप से प्राप्त होकर के वो प्राग्ञ ही उससे लक्षित होता है, लक्षणा से स्वरूप से, है ना, प्राग्ञ होकर के। तस् लक्षणा से लक्षित कौन होता है, सबको जानने वाला, घन प्रज्ञ वाला, एक ही भूत वाला, ओ लक्षित हो लक्षणा से, जानने से, ज्ञान से, सबको जानने से वो प्राग्ञ लक्षित होता है। तो विश्व ही तेजस रूप से प्राग्ञ बन जाता है ना। विशेष रूप से जानता है वही विश्व ही क्या हो जाता है, प्राग्ञ हो जाता है, विशेष रूप से जानने से, सब कुछ जाने। नहीं कहते हैं नहीं तस्या रूप विषय दर्शन स्मरणे परिहृत्य विशिष्ट आकाश निविष्टस्य प्राज्ञाद अर्थांतरत्वम। कहते हैं क्योंकि विश्वस्य तस्य उसका विश्व रूप तेजस का रूप विषय दर्शन स्मरण हो जाने पर तस्य उसका, है ना, जो विश्व बना था, कहते हैं क्योंकि तस्य उस विश्व का रूप विषय दर्शन स्मरण में, स्मरण को छोड़ करके, इसमें दोनों को रूप हो गए घट और विषय हो गए वासना, विषय रूप वासना ज्ञान, विषय की वासना, तस् उसी का ही क्योंकि तस् उसका विश्व रूप, जो विश्व रूप देखता था और स्मरण कौन करता था, तेजस करता। तो रूप तस् उसी का ही रूप विषय दर्शन स्मरण के परिहार करके, परिहृत्य हटा करके, परिहृत्य क्या बोलते हैं, हटाना, हरण करना, परिहार करके, विशिष्ट आकाश कहते विशिष्ट आकाश निविष्ट, वो विश्व का ही विशिष्ट, वो विश्व जब प्राग्ञ में रहेगा तो विशिष्ट आकाश में निविष्ट प्राग्ञ का ही प्राग्ञ प्रज्ञा कहते प्राज्ञात अर्थांतरम न, प्राग्ञ से कोई दूसरा अर्थांतर नहीं होता। कहते तस्य उस विश्व का जो जागृत अवस्था में विश्व ही रूप को देखता, स्वप्न अवस्था में स्मरण करता है,
ऐसे उसी का विषय रूप दर्शन के विषय रूप विषय दर्शन रूप स्मरण के परिहार करके विशिष्ट आकाश में निविष्ट, विशिष्ट आकाश से निविष्ट उसी का चेतनात्मा का प्राग विश्व का ही प्राग्ञ से अर्थांतरत्व नहीं होता है क्या नहीं? प्राग्ञ से अर्थांतर दूसरा वो नहीं होता है। जागृत में तो था, किंतु स्वप्न में जब मन स्मरण करने लगा विश्व तेज बन गया। अब वो जब वो सारे उपक्रम कर दिया, विषय और स्मरण कहते हैं, विषय और स्मरण के विषय रूप और विषय स्मरण का परिहार हो गया। जब रूप और विषय स्मरण का परिहार हो जाने पर अब विशिष्ट आकाश से निविष्ट, जो विशिष्ट आकाश से निविष्ट जो चेतन है, चेतन उसी का प्राग्ञ से अर्थांतर वो नहीं होता, प्राग्ञ से अर्थांतर दूसरा कोई नहीं होता। क्योंकि अब रूप आदि का स्मरण नहीं हो रहा, रूप का भी ज्ञान नहीं हो रहा, स्मृति की स्मृति भी नहीं बन रही। जब नहीं बन रही तो फिर वो जब स्मृति नहीं बनती है तो फिर कौन होगा? तो विश्व संज्ञा उसकी नहीं हुई, कैसे संज्ञा उसकी नहीं हो तो प्राग संज्ञा उसकी हो गई। अब प्राग से भिन्न कोई दूसरा तो है नहीं है। जब आप रूप का स्मरण नहीं कर रहे और रूप का ज्ञान नहीं हो रहा, उपासना का ज्ञान नहीं हो रहा, तो उस काल में प्राग से अंतर कोई दूसरा हो ऐसी बात नहीं होता। तो विशिष्ट आकाश से निविष्ट उसी चेतन आत्मा का, विश्व रूप चेतन आत्मा का प्राग्ञ से अर्थांतर नहीं होता, अर्थात प्राग्ञ बन जाता, वही विश्व क्या बन जाता है? प्राग। क्योंकि यहाँ पर विश्व को ही प्राग में ले जा रहे हैं, जागृत अवस्था में क्या ले जा रहे हैं? विश्व को ही प्राग में अंतर्भूत कर रहे हैं। विश्व को स्वप्न में ले गए थे और विश्व तेजस बन गया था। अब तेजस वो विश्व जो तेजस बन गया वही तेजस ही अब जब रूप और वासना को दोनों को छोड़ दिया तो वही विश्व रूप तेजस क्या हो गया? प्राग बन गया। तो प्राग से भिन्न नहीं होता। तो उसी कहते हैं अतश्चा, इसी हेतु से तो आकाश से निविष्ट उसी विश्व रूप विश्व तेजस रूप प्राग का प्राग से अर्थांतर तो नहीं होता, प्राग से अर्थांतर दूसरा कोई नहीं है, अतः प्राग ही रहता है। अतः इसी हेतु से अतश्च इसी कारण से स एकीभूता, जितने व्यापार आदि से सारे उपक्रम हो जाने से एकीभूत हो जाता है। जितनी भी वासना आदि हो सब अविद्या में लीन हो जाती हैं, उसी में प्राग में अंतर्भूत हो जाते, कारण में लीन हो जाती है, प्राग में अंतर्भूत हो जाती हैं। यानी जागृत स्वप्न विश्व तेजस रूप विश्व तेजस किसमें? प्राग में लीन हो जाता है। जो विश्व तेजस बन गया था उपाधि छूट गई, तेजस रूप उपाधि छूट गई, प्राग रूप उपाधि आ गई। अतः इसी हेतु से एक ही भूता सुसुप्ति अवस्था रूप दिन में ही सारे व्यापार का उपक्रम हो गया तो क्या एक ही भूत हो जाता है, प्राग में सब कुछ एक भूत होता। तो एक ही भूत होता हुआ विषय विषयी आकार रहता, एक ही भूत का होता है जब विषय घट हो गया और विषय हो ज्ञान, तो विषय और विषयी आकार से रहित होता है तब एक ही भूत हो जाता है। यानी विशेष विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, विशेष विशेष घटवट आदि नहीं दिख रहा है, ना तो विषय दिख रहा है ना उनका विषय दिख रहा है। कौन? ज्ञान। ज्ञान किस में रहता है? ज्ञान घट में रहता है कुछ संबंध से, विषयता संबंध से, और घट ज्ञान में रहता है विषयता संबंध से। तो विषय और विषयी आकार से रहते एक ही भूत हो जाता है। अब उसी कहते हैं तो जब एक ही विषय और विषयी घटपट और उनका ज्ञान है जब ये रहित हो जाता है एक ही भूत हो गया। अब उसी अतः इसी हेतु से घन प्रज्ञ हो जाता है, यानी ये सारा कुछ दिखता ही नहीं, ना विषय दिखता है ना उनका ज्ञान दिखता है, एक ही हो जाता है। तो घन प्रज्ञा वाला हो जाता है, ठोस ठोस के भरा जाता है प्रज्ञा। कहते हैं या तो इसी हेतु से घन प्रज्ञो विशेष विज्ञान रही, यानी घन प्रज्ञो किसको बोलते हैं? विशेष विज्ञान से विरही। विशेष जो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विशेष विज्ञान होता था, और सुसुप्ति अवस्था में विशेष विज्ञान नहीं होता। बस इतना ही ज्ञान होता है कि हम अस्मि में हूँ, लेकिन कब जान पड़ता है उसको? जब जागृत अवस्था में आता है। कहते हैं यह तो घन प्रज्ञान विशेष विज्ञान से विरही होता है। रूपांत कहते रूपांतर रहित तिष्ठति, रूपांतर से रहित होकर तिष्ठ रह रहा है, कोई दूसरे रूपांतर में नहीं जाता है ना, कोई दूसरे अलग हो कोई उपाधि में जाता हो ऐसा बात नहीं है ना, कोई नई विशेष स्वीकार कर ले है ना, कोई नहीं। कहते रूपांतर से रहित होकर के वहाँ सुसुप्ति अवस्था रूप दिन में ही विशेष संपूर्ण विशेष व्यापारों को प्रारंभ करके
शांत अवस्थित रहता है। जैसे व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक खेत में गया, काम किया, काम करने का थक गया, पर घर में आकर के शांत होकर के बैठ जाता, तो वहाँ उसको मनोराज नहीं चलता। जो दिन भर काम करता है ना, बहुत मेहनत, उसको कहो मनोराज हो जाए, नहीं होता उसको। होता है कुछ देर के लिए तो वो कितना थक जाता है, वो सारा इंद्रियों की काम देना ही बंद कर देती है, मनोराज हो ही नहीं पाता उसका। और तो एज क्या कहते, उक्तार्थम प्रपंच, उक्तार्थम को प्रपंचयन प्रापंचयन मनोव्यापार अभावाद इति हेतुम कृत्वा हेतुम उक्त्वा व्याचष्टे। कहते उक्त अर्थ है ना, उक्त अर्थ को ही प्रपंच जो विस्तार किया, प्रपंचन करते हुए मनोव्यापार के अभाव से हेतु को बनाकर कह करके व्याचष्ट कहते दर्शन। कहते दर्शन स्मरण एव ही मन स्पंदते तद अभावे हृदय एव अविशेषण प्राणात्मना अवस्थानम। कहते हैं दर्शन और स्मरण में ही, दर्शन और ज्ञान हो गया, स्मरण होना स्मृति होना, दर्शन और स्मरण दोनों ही मन स्पंदते, मन के स्पंदन होने पर होते हैं। मन का स्पंदन नहीं हो रहा, मन क्रियाशील नहीं हो रहा, तो दर्शन और स्मरण दोनों भी नहीं होते। अब हमारा मन जा ही नहीं रहा, तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है पीछे, उसका ज्ञान नहीं होता। ऐसा तद अभाव है, मन के स्पंदन के अभाव होने पर हृदय में सामान्य रूप से, हृदय में विशेष रूप से रहते, सामान्य रूप से प्राणात्मा रूप से वो ही चेतन जीवात्मा, जागृत का चेतनात्मा प्राग रूप से अवस्थित, अव्याकृत आत्मा रूप से प्राणात्मा रूप से अवस्थान प्राग हो जाता है। जब व्यापार, मन के व्यापार का अभाव हो गया, तब वो हृदय में जाकर के हृदय में सामान्य रूप से प्राणात्म रूप से अवस्थान स्थित हो जाता है, अवस्थान हो जाता है। कौन? वो विश्व ही प्राग रूप से बन करके हृदय में अवस्थित हो जाता है, जब व्यापार करना बंद कर देता है, मनोराज नहीं करता तब भी। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते अविशेषण यानी अव्याकृत, अविशेष का किया अव्याकृत रूप प्राणात्मा रूप से, अविशेष रूप से अव्याकृत रूप से प्राणात्मा रूप से इति अर्थ, वहाँ पर हृदय में अवस्थित हो जाता है। प्राणात्मा का किया अव्याकृत रूप से अवस्थान प्राग आत्मा अव्याकृत रूप से अवस्थान हो जाता है प्राग आत्मा का। कहते हैं अवस्थानम, यहाँ पर अवस्थानम आया था ना, कहते अवस्थानम जागृते सुसुप्तम, कहते अवस्थान में जागृत अवस्था में सुसुप्ति है, जागृत अवस्था में क्या है? सुसुप्ति है ना। इति शेषा, अब आगे कहते हैं जागृत में स्वप्न था, जागृत में सुसुप्ति है, जब व्यापार समाप्त हो गया सुसुप्ति हो जाएगा। अब आगे कहते हैं यद उक्तम अव्याकृतेन प्राणात्मना हृदय अवस्थानम इति तत्र प्रमाणम। कहते हैं यद जो कहा गया था अव्याकृत रूप से प्राणात्म रूप से हृदय में अवस्थान है, जागृत में ही सुसुप्ति है, उसमें प्रमाण को लेकर कहते हैं, श्रुति प्रमाण देते हैं। प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृंगते इति श्रुते, यानी कि एतान सर्वान, इन सबको ये प्राण आत्मा है, वर्ण कर लेता, लीन कर लेता, अपने छुपा लेता। कौन? इंद्रियों को। छांदोग है संवर्ग विद्या, संवर्ग विद्या वो बोलते हैं रैक विद्या, है ना, रैक विद्या, रैक विद्या, ये दक्षिण भारत का रैक होता है, रामेश्वर में रहता। रैक है भविष्य पुराण के अनुसार रामेश्वर में रहते। जन श्रुति जो राजा था वो दक्षिण का ही होगा, हाँ, वो भविष्य पुराण के अनुसार रामेश्वर राम है, जन श्रुति राजा था, उसने अपनी कन्या को दे करके संवर्ग विद्या सीखी। हाँ, रैक विद्या भविष्य पुराण के अनुसार रैक दक्षिण भारत के रामेश्वर में रहता था, वो वहीं पर उसने विद्या ली है रैक में, अब उसने जनश्रुति राजा ने। तो इससे सिद्ध होता है कि वो वहीं रामेश्वर के आसपास का क्षेत्र का रहा हुआ राजा, क्योंकि रामेश्वर में खूब रहते थे, बहुत बड़ा एक।
और एक सर्वन नाम से नाम भी आया। हम नहीं, भविष्य पुराण नहीं, यहाँ भविष्य पुराण है, स्कंद पुराण की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्कंद पुराण में, हाँ स्कंद पुराण की कथा है ये। भविष्य पुराण तो वो हो गया। अच्छा, भविष्य पुराण की नहीं बात, स्कंद पुराण का है कथा। हाँ, भविष्य पुराण में ज्यादातर किसकी करना का, सूर्य भगवान की कथा है और आला उदल का पूरा चरित्र है और मुसलमान अंग्रेजों तक का चरित्र है। हाँ, मुसलमान इसके पश्चात फिर कलयुग के लक्षण है। फिर बाद में इस 4 भाग है ना कलयुग के, एक युग, दूसरा युग, तीसरा युग ऐसा है। उसमें लाख वर्ष तक जोगसीन भोगसीन की संतान चलेगी, गंगी ऋषि का संतान आएगी। गंगी ऋषि गण है ना शिव जी के, उनमें तो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। पुराण में तो तिरुपति का वो तिरुपति तो तीर्थ है ना, तिरुपति और तीर्थ क्षेत्र है और सब में आता है कम महात्म करना। उसकी जब सृष्टि होंगी ना तो इसमें छोटे छोटे हो जाएंगे मनुष्य और आयु लास्ट में जाकर के 20 वर्ष की या तो 15 वर्ष की हो जाएगी लास्ट में जाकर के। भोग करेंगे ज्यादा। नहीं, इतना तो ज्यादा हो गया। नहीं है सर, यहाँ पर कहते हैं तो ये संवर्ग विद्या है ना, तो कैसे स्कंद पुराण का रामेश्वर में वो था उसका, उसने वहीं पर विद्या ली। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं इंद्रियों जो प्राणात्मा है ना, सारी इंद्रियों क्या कर लेता है, अपने में ग्रसन कर लेता है। तो कहते हैं यहाँ पर अरे यो ही प्राणो, क्योंकि यो ही प्राणो अध्यात्म प्रसिद्धा सा बागादीन प्राणान आत्मनि संबंधते संहरति इति प्राणस्य अध्यात्म बागादि संहृतत्वम उक्तम। कहते जो प्राण में, जो हियन के जो प्राण है, अध्यात्म है, प्रसिद्ध अध्यात्म प्रसिद्ध प्राण है, वह संपूर्ण बागादि इंद्रियों को अपनी आत्मा में वर्ण कर लेता, संहार कर लेता है। प्राण का अध्यात्म, प्राण का क्या हो गया, अध्यात्म बागादि इंद्रियों को संहृतत्व कहा गया है। और समष्टि में सूत्रात्मा में सारे अंतर्भूत हो जाते हैं और व्यक्ति में सारे प्राण में इंद्रिय लीन हो जाते हैं। अधिदेवम च यो वायु सूत्रात्मा स्व अग्नियादीन आत्मनि संघर्ति इति अग्नियादिकम संघृतम वायुरोक्तम। और अधिदेवत में जो वायु सूत्रात्मा है, सब वायु सूत्रात्मा अग्नि आदि देवताओं को संहार कर लेता है। अग्नि आदि उसमें संघृतत्व वायु में संहार होगा, देखा उत्तम कहा गया है ना। अग्नि आदि का संघृतत्व किया गया वायु से, वायु अग्नि आदि देवताओं को क्या कर लेती है, अपने में लीन कर लेती है। वायु मतलब वायु का अर्थ है सूत्रात्मा, है ना, हिरण्यगर्भ, और ना कि ये सामान्य वायु नहीं, हिरण्यगर्भ भी लीन करता है। हिरण्यगर्भ व्यापक, ये वायु जो बह रही है हिरण्यगर्भ भी बह रही है। तो कहते हैं यहाँ पर अध्यात्म अधिदेव एकत्वात् प्राणस्य वायुश्च बागादिषु अग्नियादिषु संगतत्वेन अव्याकृतस्य संवर्ग विद्यायां सुचित्वात् अव्याकृतेन प्राणात्मा सुसुप्ते प्राग्रसावस्थानम इति उक्तम इत्यर्थ। कहते हैं अध्यात्म अधिदेवत दोनों का एकत्व होने से, अध्यात्म अधिदेवत कौन है, दोनों एक होने से प्राण और वायु का भी, जो प्राण और वायु, प्राण में अध्यात्म है, वायु अधिदेवत में, दोनों के एक होने से
और प्राण बाघादि इंद्रियों का संहार करते हैं, तो वायु अग्नि देवता को संहार कर लेती है अपने में। तो संगत रूप से अव्याकृत है ना, संहार करने वाली होने से, और अव्याकृत दोनों का, अव्याकृत प्राणात्मा का है संवर्ग विद्या में, अव्याकृत का हिरण्यगर्भ का संवर्ग विद्या में, इसमें छांदोग्य उपनिषद में चतुर्थ अध्याय के प्रतिखंड में वायुर्भाव संवर्ग इत्यादि द्वारा तो संवर्ग विद्या में सूचना की गई है, सूचित किया गया। अव्याकृत प्राणात्म रूप से सुसुप्ति में प्राग का अवस्थान है, प्राग रूप से प्राग का अवस्थान रहता है, प्राग अवस्थान है उसमें रहता है ना, स्थित रहता है सुसुप्ति अवस्था में। मतलब क्या, प्राग का उस जागृत अवस्था में जो सुसुप्ति है उसमें अवस्थित रहता है, प्राग का अवस्थान सुना गया, प्राग वहां पर रहता है। इति उक्तम एव उक्तम, युक्तम एव उक्तम है, युक्ति ही है, तो युक्त को ही उक्त कहा गया, युक्ति ही उक्तम वहां पर कहा गया, किस प्रकार से वर्णन किया।